और दिल्ली में गंभीर श्रेणी में पहुंचा एक्यूआई का लेवल। आनंद विहार में एक्यूआई 409 पर पहुंचा है। हरियाणा के भी कई शहरों में एक्यूआई खतरनाक स्तर पर है। हिसार, पानीपत, फरीदाबाद में 400 के पार पहुंचा एक्यूआई। गुरुग्राम में 390 के पार पहुंचा एक्यूआई। प्रदूषण के कारण विजिबिलिटी भी काफी कम हुई है। गुरुग्राम में अस्पतालों में ओपीडी जो है वो बढ़ाई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने मास्क का इस्तेमाल करने की अपील की है। दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 2 के चलते नियम लागू कर दिए गए हैं। साथ ही बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली में सख्ती बरती जा रही है। बता दें कि 1 नवंबर से बाहर के भारी वाहन, मालवाहक वाहनों की एंट्री बैन कर दी गई है। तो दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा में भी अब पॉल्यूशन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के चलते अब आपको ये भी बता देते हैं कि दिल्ली और गुरुग्राम की जो तस्वीरें हैं वो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए दिल्ली में कितना ज्यादा पॉल्यूशन है वो तो आप इन तस्वीरों में देख ही पा रहे हैं। बढ़ते पॉल्यूशन के चलते अब कई नियम जो है वो भी लागू किए गए हैं। इधर गुरुग्राम में भी यही हालात नजर आ रहे हैं। तो बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली में जो है वो सख्ती बरती जा रही है। 1 नवंबर से बाहर के जो भारी मालवाहक वाहन हैं उनकी एंट्री बैन कर दी गई है। दिल्ली में गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है एक्यूआई का लेवल। आनंद विहार की अगर बात की जाए तो एक्यूआई 409 पर पहुंच गया है। इधर हरियाणा के भी कई शहरों में एक्यूआई खतरनाक स्तर पर है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गुरुग्राम से संजय राठौड़ जुड़ गए हैं। संजय, देखिए बढ़ते प्रदूषण को लेकर लोग अब काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं और ये जो तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं ये आज की नहीं बल्कि काफी दिनों से भी यही तस्वीरें सामने आ रही हैं लगातार। अब सावधानी क्या कुछ बरतनी होगी, एहतियात के तौर पर हम क्या कुछ कर सकते हैं बढ़ते पॉल्यूशन के बीच? दिवाली के बाद से जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में मैं बात करूं, एक गैस का चैम्बर जो है वो कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आया और जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। और इसी के साथ साथ आज की मैं बात करूं तो आज भी दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और गुरुग्राम की खास तौर पर मैं बात करूं तो गुरुग्राम की जो आबो हवा है वो बेहद ही खराब श्रेणी में जा पहुंची। आज का एक्यूआई लेवल की बात करूं तो 400 के पार जा पहुंचा, जो कि आम लोगों के लिए काफी खतरनाक साबित हो रहा है। तो वहीं पर अस्पतालों के अंदर मरीजों की जो संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है। ओपीडी के अंदर भी जो है इजाफा देखने को मिल रहा है, वो चाहे सामान्य अस्पताल हो या फिर प्राइवेट अस्पताल हो। सामान्य अस्पताल की मैं बात करूं तो इवनिंग टाइम में भी जो डॉक्टर्स हैं उनकी ओपीडी चल रही है। सबसे हम बात करें सांस के जो संबंधित रोगी हैं उनकी आंखों में जलन या फिर हम बात करें स्किन से संबंधित जो रोगी हैं उनके लिए ओपीडी बढ़ा दी गई है। करीबन 15 से 20% जो लोगों की तादाद अस्पतालों में अधिक हो गई है। और ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग भी लोगों से यही अपील कर रहा है कि बेवजह अपने घर से बाहर ना निकलें। यदि घर से बाहर निकलें तो मास्क का वो इस्तेमाल जरूर करें। साथ ही साथ पूरी स्लीव के जो कपड़े हैं वो पहने जिससे कि वो स्किन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इतना ही नहीं, ये बढ़ता हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स छोटे बच्चों के साथ साथ गर्भवती महिला और 70 साल से अधिक उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनको कहीं ना कहीं उनके लिए काफी खतरनाक साबित हो रहा है। और लगातार यही एक बड़ा कारण है कि अब स्वास्थ्य विभाग भी लोगों से अपील करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन धरातल की बात करूं, नए गुरुग्राम प्रशासन के द्वारा कोई भी इंतजाम अभी धरातल पर नहीं किए गए हैं और लगातार लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। भले ही सरकार ने ग्रेड 2 के नियम लागू कर दी हो, उसके बावजूद भी कोई भी नियम की पालना नहीं हो रही। एक बड़ा कारण है कि आए दिन गुरुग्राम की जो आबोहवा है वो काफी प्रदूषित और जहरीली होती जा रही है, जिसका खामियाजा अब गुरुग्राम की जनता को भुगतना पड़ रहा है। जी
बिल्कुल संजय, लगातार हम देख रहे हैं कि गुरुग्राम की जनता बढ़ते पॉल्यूशन के चलते काफी ज्यादा परेशान भी नजर आ रही है और परेशान इतनी ही कि अब बढ़ता पॉल्यूशन लोगों की सेहत के लिए काफी ज्यादा हानिकारक भी साबित हो रहा है। इसी के चलते पॉल्यूशन जो है वो जिस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, संजय आप क्या कारण मानते हैं कि पॉल्यूशन अगर बढ़ रहा है तो क्या पराली भी एक वजह हो सकती है? क्योंकि दिवाली के चलते जब लोगों ने पटाखे फोड़े तो क्या अभी तक तो उसका पॉल्यूशन नहीं हो सकता है? जी बिल्कुल साधना, जिस तरीके से दिवाली के बाद से जब आतिशबाजी हुई थी, पटाखे चलाए गए थे, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन है उसकी कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बेहद ही खराब श्रेणी में जा पहुंचा था। 600 के पार गुरुग्राम में दर्ज किया गया था, लेकिन आज की मैं बात करूं तो 400 के पार आज भी गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI लेवल मापा गया है और कहीं ना कहीं बेहद ही खराब श्रेणी में आता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अभी आपने भी जिक्र किया, पराली भी एक बड़ा कारण है कि जो आबो हवा है वो काफी प्रदूषित होती जा रही है और हरियाणा के कुछ जिलों में पराली जो है वो जलाई जा रही है, वो भी एक बड़ा कारण है कि लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी देखी जा रही है। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रतिदिन गुरुग्राम की खासतौर पे मैं बात करूं, गुरुग्राम के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर खुले में पड़े हुए कूड़े के अंदर भी जो है आग लगा दी जाती है, जिससे आसपास के इलाके की जो वायु है वो काफी प्रदूषित होती है और जहरीली होती है। और इसके साथ साथ प्रशासन की जो लापरवाही है वो सामने आ रही है। भले ही ग्रैब 2 के सरकार के द्वारा लागू कर दिया हो, लेकिन अभी भी उन नियमों की पालना नहीं हो रही। धरातल पर प्रशासन के द्वारा कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए बढ़ते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स को नियंत्रण में करने के लिए, ये भी एक बड़ा कारण है। और उसके साथ साथ जिस तरीके से रोड साइड जो डस्ट है वो भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि जब वहां निकलते हैं मिट्टी के जो कण है वो वायु के अंदर मिल जाते हैं और वो कहीं ना कहीं लोगों की सेहत के लिए वो काफी हानिकारक है। क्योंकि बीते वर्ष की मैं बात करूं तो प्रशासन के द्वारा तमाम इंतजाम जरूर किए गए थे। रोड साइड जो डस्ट थी उसके ऊपर जो है पानी का छिड़काव कराया जा रहा था, साथ ही साथ जो रोड साइड पेड़ है उनके ऊपर पानी का छिड़काव किया जा रहा था, जिससे कि जो मिट्टी के कण उस वायु के अंदर है वो कहीं ना कहीं बरसा यानी उस पानी की वजह से वो बैठ जाए और लोगों को एक बेहतर वातावरण मिल सके, बेहतर सांस मिल सके। लेकिन दिन प्रतिदिन एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता जा रहा है और तमाम लोगों की सेहत के लिए कहीं ना कहीं ये हार्मफुल है। और लगातार जिस तरीके से मैंने पहले भी जिक्र किया, अब अस्पतालों के अंदर मरीजों की संख्या तो बढ़ी है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से बढ़ते हुए मरीजों की संख्या को नियंत्रण में किया जाए, उनको एक बेहतर उपचार दिया जा सके। जी बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए।